हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस चौथी क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर में संख्या और जनसंख्या पर आधारित सवाल, जो बिल्कुल बेसिक और ट्रिक के माध्यम से होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ में। सबसे पहले हम सीखेंगे टाइप 6 संख्याओं पर आधारित सवाल। सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याएँ क्या होती हैं? देखिए, संख्याएँ नॉर्मल जो संख्या होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक संख्या होती है, चाहे जो संख्या हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 करके इन्फिनाइट तक जाते हैं। हर एक संख्या खुद में 100% होती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर एक संख्या खुद में 100%, जैसे कि हमने ये 1 लिख दिया, ये खुद में 100% है। और हमने 100 लिख दिया, 100 भी खुद में 100% है। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी छोटी संख्या हो, वो खुद में 100% होने वाली है। ठीक है, आप कितनी बड़ी संख्या लिख लो, वो खुद में 100% होती है। ना तो 100 से कम होती है, ना ही 100 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें सवाल किस तरीके से बनते हैं। देखिए, इसमें सवाल बोलेगा कि किसी दो संख्याओं के बारे में बोलेगा। फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या के बारे में बोलेगा। जैसे कि मान लो बोल दिया कि एक ये 50 है और ये 150 है। बोल देगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है या कितने % कम है। ठीक है, इस तरीके के सवाल होने वाले हैं। जैसे कि मान लो बोल दिया कि ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या से कितने % अधिक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये अधिक कितनी है। 50 से 150 कितना अधिक है? 100 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है? 50 से। तो इसे नीचे रखेंगे, गुणा में % के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 50 से इसे काटेंगे, 50 दूना 100, 100 गुणा 2 करेंगे, हो जाएगा 200। ठीक है, कुछ इसी तरीके के सवाल होने वाले हैं हमारे। बाकी एक एक करके सवाल सभी को देखते हैं, समझ में अच्छे से आएंगे। ठीक है, पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, देखिए ये भी संख्याओं पर आधारित ही सवाल है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। मतलब हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो 80 से 20% ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने पहले बताया था कि हर एक संख्या खुद में 100% होती है। तो जो भी संख्या होगी वो खुद में कितनी होगी? 100% होगी। ठीक है, और एक दूसरी संख्या दे रखी है जो है 80। सवाल ने कहा 80 से 20% अधिक है, यानी कि 80 का यदि हम 20% निकालेंगे तो वो संख्या आ जानी चाहिए। 80 का 20% निकालेंगे तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 8 और 20% निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 16। ठीक है, और 80 में 16 ऐड जोड़ देंगे। 80 प्लस 16 हो जाएगा 96। तो हमारी वह संख्या निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 96 आ जाएगी। ऑप्शन डी। देखिए, इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं। सवाल ने बोला था वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। परसेंट कितनी अधिक है? 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मान लो वो संख्या 5 है। कितनी है? मान लो कि वो संख्या 5 है और 1 अधिक कितनी हो जाएगी? 6। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, मान लो वो संख्या 5 है, 5 से कितनी अधिक है? 6 अधिक है। सवाल में 20% अधिक बोला है, हमारे हिसाब से 1 अधिक है, यानी कि 6 है। अब हमें संख्या दे कौन सी रखी है जो 80 से 20% अधिक है। बताना, 5 से ये कितना अधिक है? 6 अधिक है ना। 5 से कितना अधिक है? देखिए हमें कौन सा मान दे, पहला वाला मान दे रखा है 5। हमारे हिसाब से वो संख्या है 5। सवाल के हिसाब से संख्या दे रखी है 80, तो हमने कहा 16 का 5 का मान 80, 6 का मान हम यहाँ से निकाल देंगे। 6 का इसके साथ गुणा करा देंगे। 80 गुणा में 6 डिवाइड बाई 5 काटेंगे इसे, तो 5 एकम 5, 5 31, 16 इंटू में 6 निकल के आएगा। 16 इंटू में 6, 16 छिंग होता है 96, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस स्तर से भी हो जाएगा। आपको जिस स्तर से समझ में आए उस स्तर से आप कर सकते हैं। एक तरीका ये है, ये तो है बेसिक वाला, और ये है ट्रिक से।
फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है तो आप पिछले वीडियो देखिए, उसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली, जैसे जो हमने पहला वीडियो इसका पहली क्लास बनाई है, परसेंटेज चैप्टर की पहली क्लास बनाई है, उसमें हमने परसेंटेज निकालना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में तोड़ते हैं, ये सारा चीज़ बता रखा है उसमें। ठीक है, तो आप पहली क्लास इसकी देखेंगे जाके, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर दूसरा, यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उसका 120 कितना होगा। ठीक है, यदि 120 एक संख्या का 20%, देखिए एक कोई संख्या है, ठीक है, मान लो a, यह कोई संख्या है और हमने बताया था कि हर एक संख्या खुद में 100% होती है, तो ये संख्या कितनी होगी, खुद में 100% होगी। ठीक है, अब सवाल ने बोला एक संख्या का 20%, हमने जब इस 100 का 20% निकाला तो हमारा कितना निकल के आया, 120 निकल के आया। ठीक है, सवाल ने बोला उसका 120% कितना हो गया, 20% का मान 120 है, सवाल ने कहा उसका 120% कितना होगा, हमसे 120% का मान पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 120 इंटू में 120 डिवाइड बाई 20, इसे काटेंगे, 6 बार जाएगा, निकल के आएगा हमारा 120 इंटू में 6, 0 12 छिंग होता है 72, यानी कि 720। वो संख्या कितनी है, 720 है, ऑप्शन ए। ये तो था बेसिक, अब इसे हम लगाते हैं ट्रिक से। देखिए बेसिक और ट्रिक, जैसा कि हमने पहले बता रखा था कि हम हर एक सवाल को बेसिक से भी बताते हैं और ट्रिक से बताते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया, अब ट्रिक से देख लो। सवाल ने बोला था यदि 120 एक संख्या का 20% है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे जो होती है 1/5। ठीक है, मान लो वो संख्या 5 है। ठीक है, 5 में 1, वो 1 का मान तुम्हें दे रखा है। ठीक है, सवाल ने कहा तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक, अब मान लो संख्या 5 है, 5 में हमें 1 का मान दे रखा है। ठीक है, और हमारे हिसाब से 1 का मान कितना है, हमारे हिसाब से जैसे मान लो संख्या 5 थी, 5 हमने 1 निकाल दिया तो कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, सवाल में कितना बोला था, सवाल ने संख्या का 20% निकाला है तो कितना आया, 120। सवाल के हिसाब से निकालने पर 120 आया, हमारे हिसाब से निकालने पर 1 आया, तो हमने कहा 1 का मान ही 120 है। पहले हम वो संख्या निकाल लेते, यानी कि 5 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 120 इंटू में 5 डिवाइड बाई 1, इसे हम करेंगे तो आएगा 0 12 पंचे 60, 600। ठीक है, वो संख्या 600 निकल के आ गई। अब सवाल ने बोला था उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, बताना वो संख्या कितनी है, 600। सबसे पहले वो निकालेंगे, वो संख्या है 600। अब 600 का 120%। ठीक है, देखिए हर एक संख्या 100% तो खुद में होती है, तो ये 600 दे रखा है, ये 100% तो खुद में है, हमें निकालना है ओनली 20%। अब 600 का 20% निकालोगे तो कहीं ना कहीं आएगा 120। ठीक है, अब 600 में 120 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 720, यहाँ से भी आ जाएगा ऑप्शन ए। दोनों तरीका से सवाल सेम ही लगने वाला है, और इसे एक तरीका से और कर सकते हैं, वो और इससे भी छोटा है। ठीक है, आपको जैसे समझ में आता है वैसे कर सकते हैं। ये बेसिक है और ये ट्रिक है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है तो वह संख्या बताओ। देखिए हर एक संख्या 100% होती है, हमने क्या किया, पहले उसका निकाला 13% और दोबारा निकाला 5% सेकेंड टाइम। सवाल ने कहा है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 अधिक है। देखिए परसेंट में हमने कहा हर एक संख्या 100% होती है। मान लो 100 थी, ठीक है, अब 100 में हमने एक साइड निकाल लिया 13, एक साइड निकाल लिया 5। सवाल ने कहा 16 है अधिक, कितना अधिक है 16। परसेंट में देखेंगे कितना अधिक दिखा रहा है, 5 से 13 कितना अधिक है, 8 अधिक है।
हमारे हिसाब से 8 अधिक है, सवाल के हिसाब से कितना अधिक है, 16 है। तो हमने कहा चलो 8 का मान ही 16 है। सवाल ने हमसे क्या पूछा, तो वह संख्या बताओ। संख्या कितनी होती है, 100% होती है। हमसे 100% का मान सवाल ने पूछा है। 16 का गुणा कर देंगे 100 में और 8 आ जाएगा नीचे, काटेंगे 8 दूनी 16, 100 गुणा 2 करेंगे आएगा हमारा 200, ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रकार करेंगे इस सवाल को। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, देखिए कोई एक संख्या है, उसे 10% कम कर दिया जाता है तो वह 54 हो जाती है। देखिए जैसा कि हमने बताया था, हर एक संख्या खुद में 100% होती है। ठीक है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, अब इसमें 10% कम करने को बोल रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इस सवाल को हम फ्रैक्शन से करेंगे, जल्दी आसान से हो जाएगा। मान लो संख्या 10 है और 1 कम कर दिया जाए यानी कि 9। ठीक है, मान लो संख्या 10 है, 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। उसे 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट बढ़ाना होगा। ठीक है भाई, हमारे हिसाब से हमने संख्या मानी थी 10, 1 कम करने पर हमारे हिसाब से कितनी बची, 9। सवाल के हिसाब, सवाल ने कितना कम किया, 10%, और सवाल के हिसाब से कितना बच रहा है, 54। तो हमने कहा चलो हमारे हिसाब से 9 बच रहा, सवाल के हिसाब से 54 बच रहा, तो 9 का मान ही 54 है। यदि 9 का मान 54 है तो 10 का मान कितना होगा, गुणा में 10 डिवाइड बाई 9, 54। 10 गुणा 6 करेंगे आएगा 60। तो वो संख्या कितनी निकल के आ गई, 60। अब सवाल ने बोला उसे 72 करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा, बताना। 60 को यदि हम 72 बनाएंगे तो हमें कितने परसेंट बढ़ाना होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें बढ़ाना कितना होगा। 60 में कितने जोड़ दें कि 72 हो जाए, यानी हमें जोड़ना पड़ेगा 12, और किस में बोला है, 60 में। इसे नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 से 100 को काटेंगे आएगा 5 दूनी 10, यानी कि 20% बढ़ाना होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसे इस प्रकार करेंगे। देखिए यह क्लास जो है वो बेसिक क्लास है, जो बच्चे 2026-2027 में नवोदय और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो इसे बेसिक से पढ़ाना पड़ता है हमें। बाकी हम क्लास में जो पढ़ाते हैं सवालों को वो बहुत ट्रिक से बताते हैं और उसे ऑप्शन ट्रिक हर माध्यम से बताते हैं। यदि हम ये इस बेसिक क्लास में ओनली ट्रिक से छोटे छोटे सवाल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या कुल कितने परसेंट बढ़ गई। ठीक है, देखिए हर एक संख्या खुद में 100% ही होती है। ठीक, सवाल ने कहा पहले 10% बढ़ाया गया, फर्स्ट टाइम 10%, सेकेंड टाइम 20% बढ़ाया गया। ठीक है, लगाते हैं। देखिए हर एक संख्या 100% होती है, फर्स्ट टाइम 10% बढ़ाया गया, 100 का 10% बढ़ाओगे तो हो जाएगा 110। सवाल ने बोला फिर से 20% बढ़ाया गया। अब जो 20% बढ़ाया जा रहा है वो इस 100 से नहीं, वो बढ़ेगा 110 से, क्योंकि जो संख्या हमारे पास होती है वहीं से बढ़ाते हैं हम। ठीक है, हमारे पास पहले 100 थी, ठीक है, हमने 10% बढ़ा दिया, बचा हो गया 110। अब जो संख्या हमारे पास है वही बढ़ेगी। अब हमारे पास संख्या है 110, अब जो बढ़ेगा 110 से बढ़ेगा। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हर एक संख्या खुद में 100% होती है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 1000 हो। जब ये 100 थी तो भी 100% थी, जब ये 110 हो गई फिर भी ये खुद में 100% है। अब इसमें 20% बढ़ाएंगे, 110 का 20% निकालेंगे तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, आ जाएगा 11, और 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 22। 110 में 22 जोड़ देंगे हो जाएगा 132। सवाल ने बोला मूल संख्या कितनी बढ़ गई, बताना। पहले कितनी थी 100 और अब कितनी हो गई 132। वृद्धि कितनी हुई 32 की, परसेंट पूछा, 32 की वृद्धि हुई।
100 में परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आएगा हमारा 32%, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। ठीक है, किसी संख्या को 25% कम करने पर, देखिए हर एक संख्या खुद में 100% होती है, यह बात हम हर सवाल में बोलते हैं, पर इसे हम फ्रैक्शन से करने वाले सवाल ने कहा किसी संख्या को 25% कम करने पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मान लो वो संख्या है 4 और उसमें 1 कम करने पर, 1 कम कर देंगे बचेगी कितनी, 3। फर्स्ट टाइम संख्या 4 थी, हमने क्या किया 1 कम कर दिया, सेकेंड टाइम अब बची 3। सवाल ने कहा है 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। हमने मानी थी 4 संख्या और उसमें 1 कम कर दी, हमें कितनी मिली 3। सवाल के हिसाब से कितना मिल रहा है 225, तो हमने कहा 3 के बराबर ही हमारा 225 है। सवाल ने कहा उसमें कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि संख्या 375 हो जाए। अब बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो संख्या है कितनी। सबसे पहले हम ये पता करेंगे संख्या कितनी है, तभी तो बढ़ाएंगे। अब हमारे सामने संख्या कितनी में थी 4, 3 का मान यदि 225 है तो 4 का मान निकालेंगे, 4 का इसके साथ गुणा करा देंगे और डिवाइड बाई 3 काट लेंगे, 3 सते 21 बचेगा, 1 5 3 5 15 है, यानी कि 75 इंटू में 4, 5 चौके 20, हासिल के 2, 7 चौक 28, 2 30। संख्या वो कितनी है 300। सवाल ने कहा है 375 हो जाए, कितने परसेंट बढ़ा दें कि 375 हो जाए, बताना। 300 में हम कितना जोड़ दें कि 375 हो जाए, कितना बढ़ाएंगे 75 बढ़ाएंगे। सवाल ने बोला परसेंट, परसेंट के लिए नीचे रखेंगे 300 को और 100 से गुणा करा देंगे। देखिए कोई संख्या बढ़ाना या घटाना, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे संख्या हमें कितनी बढ़ानी है, ठीक है, और जिससे बढ़ानी होगी उसे नीचे रखेंगे और परसेंट के लिए 100 से गुणा करा देते हैं। ठीक, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 75 को 3 से काटेंगे तो आएगा 25%। ठीक है, हमें 25% बढ़ाना होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं 7 नंबर। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या बताओ। देखिए कोई एक संख्या है, देखिए हर एक संख्या खुद में 100% होती है, हमने क्या किया उसके 75% में 75 जोड़कर, ठीक है, 75% में 75 जोड़कर, देखिए हर एक संख्या 100% होती है, जो भी संख्या थी वो 100% थी, उसका हमने 75% निकाला, 100 का 75% निकालेंगे तो हमारा 75 ही आने वाला है। ठीक है, उसमें 75 जोड़कर हमने क्या किया, उसमें 75 और जोड़ दिए। देखिए ये 75% है, ये 75 नंबर है, 75 जोड़ दिए, हो गया हमारा 150 हो जाता है। 75% जोड़ने पर उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या बताओ। ठीक है, हमने जब 75% में 75 जोड़ दिया तो 150 आ गया। ठीक है, वह संख्या बताओ। देखिए इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी इसे हम एक तरीका से और कर सकते हैं, ऐसे नहीं करते, इसे थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल। देखिए इसे फ्रैक्शन से करते हैं, इसे बाई ऑप्शन कर लेते हैं ना। सवाल ने बोला किसी संख्या के 75% में 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। ठीक है, अब एक ऐसी संख्या सोचो कि जिसमें 3/4 का जिसमें 4 का भाग जाता हो। ठीक है, यदि पहली संख्या हमने मान ली कि 225 है, अब 25 में 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और एक संख्या आती है 150। ठीक है, मान लो ये है वो संख्या कितनी है 150। अब हम 150 का 3/4 निकालेंगे तो 150 में 4 का भाग जाएगा नहीं, जाएगा पर पॉइंट में संख्या आएगी, जबकि संख्या हमारी पॉइंट में नहीं दे रखी है।
ठीक है, बाकी हम एक बार करके दिखा देते हैं। 4 एकम 4, इसे काटेंगे 4 तियाँ 12, बचेगा 3, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, भागना खाए बिंदी, 4 पंचे 20। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं पॉइंट में आने वाली है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन बचे बी और सी, इन दोनों में कोई एक है। इसे हम देखो अभी दिखाते हैं करके, तो सी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऑप्शन बी। मान लो संख्या वो 300 है, 300 का हम 3/4 निकालेंगे। चार एकम 4, 4 सते 28, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। 75 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 हासिल लगा 1, 7 तियाँ 21 और 1 22, हो जाएगा हमारा 225। ठीक है, अब बताना 225 सवाल ने कहा था उस संख्या का, मान लो संख्या कितनी है 300, 300 का हमने 75% निकाला, यानी कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। हमने 3/4 निकाला, 225 आया। ठीक है, अब सवाल ने बोला उसमें 25 जोड़ने पर, अब 75 जोड़ने पर 225 में यदि हम 75 जोड़ देते हैं तो 5 5 10 हासिल के 1, 7 2 9 1 10 2 1 3, तो वो संख्या उस संख्या के बराबर होती है 300 की। देखिए हमने संख्या 300 मानी थी, हमने 300 का जब 75% निकाला तो हमारा आया 225, 225 में 75 जोड़ दिया तो कितना आ गया 300 आ गया, लौट फिर के वही संख्या आ गई, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे देखिए एक बार और करके दिखाते हैं आपको सही से, एक बार और समझाते हैं इस सवाल को। सवाल ने बोला था एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर, ठीक है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, यानी कि कोई एक ऐसी संख्या सोचो जिसका हम 3/4 निकाल दें और उसमें कितना जोड़ दें 75 जोड़ दें। जब 75 जोड़ देंगे तो वही संख्या हमारी प्राप्त हो जानी चाहिए जो संख्या हमने मानी थी या जो संख्या हमने सोची थी, जो 100% संख्या है। हमने उस संख्या को 300 मान लिया। ठीक है, 300 का यदि हम 3/4 निकालेंगे, इसे काटेंगे तो आएगा हमारा 75। अब 75 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 225। 225 आ गया। अब सवाल ने बोला था 75 जोड़ने पर वही संख्या मिल जानी चाहिए। 225 में यदि हम 75 जोड़ेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। देखो हमने संख्या 300 मानी थी, लौट फिर के हमारी संख्या कितनी होगी 300 होगी। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा और बाई ऑप्शन ही करने पर ये सही सवाल रहेगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 8 नंबर सवाल है 320 के 100% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 330 के 30% हो जाए। ठीक है, सवाल ने बोला है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, 320 का 10%, हम 320 का 10% निकालेंगे, यानी कि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव और 1 से गुणा, यानी कि कितना आएगा 32 आएगा। 320 का 10% निकालने पर कितना आएगा 32 आएगा। देखिए यदि आपको ये समझ में नहीं आता है कि भैया जब 10% या 20% जैसे निकालते हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो परसेंट कैसे निकाला जाता, अब हम हर सवाल में परसेंट निकालना नहीं बता सकते हैं। ये अगर जानना है तो हमारे पहली क्लास देखिए, उसमें हमने परसेंट निकालना, परसेंट क्या होता है, हर चीज़ बता रखी है। ठीक है, आप पहली वीडियो देख लेंगे, बाकी की वीडियो में हम परसेंट कैसे निकाल देते हैं बड़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमने बता दिया है कि बता देते हैं कि 10% या 20%, 30%, 40% ऐसे जो परसेंट है निकालने के लिए हम पीछे से एक अंक के बाद दशमलव करते हैं, और यदि 40% है तो 4 से गुणा, 30% है तो 3 से गुणा, 50% है तो 5 से गुणा, 60% है तो 6 से गुणा कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, अब 10% निकालने के लिए हमने क्या किया, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव और 1 से गुणा करोगे तो हमारी संख्या वही रहती है 32 रहती है। अब सवाल नंबर 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए। ठीक है, अब सवाल ने बोला है 230 का 30%, यानी कि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और 3 से गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 69। ठीक है, 69 हो जाए।
बताना। सवाल ने कहा था 320 के 10%, जब हमने 320 का 10% निकाला तो आया हमारा 32। और दूसरी तरफ सवाल ने बोला है 230 के 30% हो जाए, यानी कि सवाल ने बोला है 32 में हम कितना जोड़ दें, कितने जोड़ दें कि 69 हो जाए। ठीक है, तो 69 माइनस 32, 9 में 2 जाएगा, आएगा 7 और 6 में 3 जाएगा तो आएगा हमारा 3। हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 37 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल करते हैं, 9 नंबर सवाल। सवाल हमारा है 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने परसेंट कम है? देखिए, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। देखिए, कोई 3 संख्याएं दे रखी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। सवाल ने बोला है 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। मान लो तीसरी संख्या 100% है और हर एक संख्या 100% ही होती है। सवाल ने बोला है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। 100 से पहली संख्या कितनी कम है? 30%। 100 से पहली संख्या 30% कम है, यानी कितनी होगी? 100 में 30% कम करेंगे, आएगा 70। और 100 से दूसरी संख्या कितनी कम है? 37% कम है, यानी कि 100 में 37 हम कम कर देंगे, 100 में 30 कम करेंगे 70, यानी कि आएगा 63। ठीक है, तो सवाल ने बोला दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है ना। ठीक है, कितनी कम है? 7 कम है। किसमें? 70 में। सवाल ने बोला था परसेंट, इसके लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 7 से 7 काटेंगे, निकल के आएगा हमारा 10%, ऑप्शन डी। अब इस सवाल को एक बार और समझते हैं। सवाल ने बोला था 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी, ये वाली पहली और ये वाली दूसरी। ठीक है, तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो मान लो तीसरी संख्या होती है 100% और इस 100% में पहली संख्या 30% कम है, यानी कितनी होगी? ये 70% होगी। दूसरी संख्या 37% कम है, यानी कि कितनी होगी? 63 होगी। ठीक है, तो सवाल वाला दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। देखिए, एक्चुअल में देखेंगे, ये जो संख्या पहली संख्या है वो 70 और दूसरी संख्या दे रखी है 63। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 7 कम है। सवाल अब ये नहीं पूछा था कितनी कम है, सवाल ने परसेंट पूछा है। यदि पूछता कितनी कम है और परसेंट ना पूछता तो 7 कम थी। संख्या कितनी कम है? 7 कम है। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 7 कम है किससे? पहली संख्या से, उसे नीचे रखेंगे। परसेंट के लिए 100 से गुणा कराएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आएगा हमारा 10%, जो ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए ना लगा देना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं 10 नंबर। अब आ गया टाइप 7, जनसंख्या पर आधारित सवाल। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। जनसंख्या पर आधारित सवाल को किस प्रकार करते हैं। देखिए, जो जनसंख्या होती है वो किस प्रकार बढ़ती है। जिसने चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल पढ़े होंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल होते हैं जो, जिसने वो सवाल पढ़े होंगे, उसे जनसंख्या पर आधारित सवाल बहुत अच्छे समझ में आएंगे। बेसिकली हम उसे समझा देते हैं जनसंख्या पर आधारित सवाल किस प्रकार किए जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी गांव की जो जनसंख्या होती है, मान लो किसी गांव की जनसंख्या 1000 है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हर वर्ष यदि 100 लोग बढ़ते हैं, हर साल मान लो 100 लोग बढ़ते हैं, तो दे रखा है 2 साल, यानी कि पहली साल और दूसरी साल। इन 2 साल का लगा के आपको बताते हैं। ठीक है, और तीसरी साल। देखिए, जनसंख्या पर आधारित सवाल कितना भी कठिन आएगा वो 3 साल से ज़्यादा नहीं देगा, और कॉन्सेप्ट में ही हम 3 साल का समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो पहली साल
किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, उसकी हर साल मान लो 10% की वृद्धि होती है, हर साल उसमें 10% बढ़ जाता है। हर साल कितना बढ़ता है? 10%। पहली साल, दूसरी साल भी 10%, तीसरी साल भी, हर साल 10% बढ़ता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो 1000 थी, 1000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 100। ठीक है, पहली साल जो संख्या थी 100 बढ़ गई। जब दूसरी साल आएगी तो जो 100 बढ़नी थी वो तो 100 बढ़ेगी, डिक्लेयर है। ठीक है, जो पहली साल 100 बढ़ी है वो दूसरी साल 100 तो बढ़ेंगे, प्लस जो पहली साल 100 लोग आ चुके हैं, जैसे कि ये भी जनसंख्या बढ़ाएंगे, और कितनी बढ़ाएंगे? 10%, यानी कि 10। ठीक है, अब आ जाओ तीसरी साल में। तीसरी साल क्या होगा, जो पहली साल 100 लोग बढ़े थे वो 100 लोग तो बढ़ेंगे, प्लस जो दूसरी साल 100 लोग बढ़े हैं वो भी बढ़ेंगे, प्लस तीसरी साल क्या होगा, जो पहली साल 1000 पे 100 बढ़ने थे वो बढ़ेंगे, दूसरी साल इस 100 पे जो दूसरी साल 100 बढ़ने थे वही बढ़ेंगे। नहीं देखिए, एक सेकेंड, इस तरीके से नहीं समझाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वैसा हो जाएगा। देखिए, इसी सवाल को लगाते हैं अभी हम। जैसे मान लो किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, ठीक है, और हर साल उसमें 10% की वृद्धि होती है। हमें बताना है 3 साल का। ठीक है, तो जैसे मान लो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित सवाल में क्या होता है कि जैसे कि मान लो किसी गांव की जनसंख्या 1000 थी, पहली साल जो जनसंख्या बढ़ेगी, जब दूसरी साल आएगी तो जो पहली साल जनसंख्या बढ़ी है वो तो बढ़ेगी, प्लस जो एक साल में लोग आ चुके हैं वो भी जनसंख्या बढ़ाएंगे। जैसे कि इस सवाल के माध्यम से हम समझाते हैं। मान लो किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, पहली साल 10% बढ़ेगी, यानी कि 100। जब दूसरी साल आएगी तो इस 1000 पर जो 10% बढ़ना था वो तो बढ़ेगा, प्लस इस जो 100 लोग आ चुके हैं ये भी जनसंख्या बढ़ाएंगे। कितनी? 10% बढ़ाएंगे। तो ये 100 लोग हैं, ये 10% बढ़ाएंगे, इसका आएगा 10। जब तीसरी साल आएगी तो क्या होगा, जो इस 1000 पर 10% थे वो तो बढ़ाएंगे, प्लस जो दूसरी साल 100 लोग आ चुके हैं वो भी 10% बढ़ाएंगे, यानी कि 10। जो दूसरी साल जो दूसरी साल 100 लोग आए थे ये भी 10% बढ़ाएंगे, यानी कि 100। और जो दूसरी साल 10 लोग आए थे अलग से, ठीक है, ये भी अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, यानी कि 10% का निकालेंगे 10। तो जो 3 साल का होगा वो पूरी की पूरी जनसंख्या कितनी निकल के आएगी? इस प्रकार निकल के आएगी। ठीक है, यानी कि मकड़ी के जाले के समान जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जो एक पहली साल आ जाते हैं वो दूसरी साल भी जनसंख्या बढ़ाते हैं, तीसरी साल भी जनसंख्या बढ़ाते हैं, चौथी साल भी जनसंख्या बढ़ाते हैं, यानी हर साल अपनी जनसंख्या वो बढ़ाते चलते हैं। इसीलिए भारत की जनसंख्या इतनी हो चुकी है जो चीन से आगे निकल चुकी है, और नंबर 1 पे, विश्व में नंबर 1 पे भारत की जनसंख्या आ चुकी है। ठीक है, ताकि हम भारतीयों ने जनसंख्या पर आधारित सवाल कुछ कम अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, आगे करते हैं सवाल नंबर 10। पहला सवाल है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, जनसंख्या पर आधारित सवाल पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो जनसंख्या होती है नगर की वो 100% होती है। ठीक है, यह बात आप हमेशा याद रखेंगे। परसेंटेज या पूरे परसेंटेज में या पूरे अर्थमेटिक मैथ में ये मान लो कि हर एक संख्या 100% होती है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, ये हर जगह कॉमन है। मान लो ये बात कि हर एक संख्या 100% होती है। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, ठीक है, जनसंख्या दे रखी है 64,000, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? समय दे रखा है हमें 3 वर्ष। ठीक है, देखिए
पूरी अर्थमेटिक खत्म हो जाएगी। एक बात बताना भूल गए थे आप लोग को कि पूरी अर्थमेटिक खत्म हो जाएगी, आपको कहीं भी एक भी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत से बच्चों की ये शिकायत रहती है कि भैया हमें फार्मूला याद नहीं रहते हैं, अर्थमेटिक में इतने फार्मूला होते हैं, अंकगणित में कि हम भूल जाते हैं। देखिए आपको एक भी पूरी अर्थमेटिक खत्म कर देंगे हम, और एक भी फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी अर्थमेटिक बिना फार्मूला के लगाने वाले हैं। आप एक एक करके सभी वीडियो को देखिए और शुरू से आखिरी तक देखिए, गारंटी है पेपर में इससे आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो भी पेपर होगा इससे आगे कुछ नहीं आएगा। सवाल ने बोला है 3 साल, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, ठीक है। जो पहली साल लोग 64,000 थे उसमें 10% पढ़ाएंगे, यानी कि 64,000 का 10% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद 0.1 से गुणा, यानी कि आएगा इसका 6,400। जब दूसरी साल आएगी तो जो 64,000 पे 10% बढ़ाने थे 6,400, ये तो बढ़ाएंगे, प्लस जो 6,400 पहली साल आ चुके हैं ये भी 10% बढ़ाएंगे, यानी कि 640। अब जब तीसरी साल आएगी, जो 64,000 लोग बढ़ाने थे जनसंख्या, ये भी अपनी जनसंख्या 6,400 बढ़ाएंगे, प्लस जो पहली साल 6,400 आए ये भी 10% बढ़ाएंगे, यानी कि 640। दूसरी साल ये लोग भी 10% बढ़ाएंगे, इसका 10% निकालेंगे तो आएगा 640। और जो दूसरी साल 640 लोग आए ये भी जनसंख्या बढ़ाएंगे, इसका 10% निकालेंगे तो आएगा 64, ठीक है। सवाल ने पूछा है 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलो जोड़ते हैं, सभी को अलग अलग करके जोड़ लेते हैं ना, तो आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जोड़ते हैं हम 6,400, तो 0 0, 4 3 12 के 2 हासिल के 1, 6 3 18 1 19। इसे जोड़ते हैं, एक सेकेंड, जब हमने इसका निकाला इतना आया पहली साल, ठीक है। दूसरी साल इसका 640, तीसरी साल इसका आएगा 640 आएगा, ठीक है। इसका निकालेंगे तो 0 4 3 12 के 2 हासिल के 1, 6 3 18 1 19 और 64 ही है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, 0 2 9 1 1920 और 64 जोड़ते हैं तो आएगा 4 6 2 8 9 2 11 हासिल के 1, 9 1 10 हासिल के 1 आ जाएगा 2, 21,184। ये जो है ये बढ़ी जनसंख्या है, ठीक है। सवाल ने पूछा कितनी हो जाएगी, तो पहले कितनी थी 64,000, बढ़ कितनी गई 21,000, सही से इसे जोड़ेंगे 4 6 2 8 9 2 11 हासिल के 1, 9 1 10 1 11 21,184, यानी कि 4 8 1 1 2। इसे जोड़ देंगे तो आएगा 4 8 1 5 6 2 8, यानी कि 85,184, जो ऑप्शन बी है, ठीक है। जाहिर सी बात है जनसंख्या पर आधारित सवाल है, और जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ती है उसी प्रकार सवाल भी ये बड़ा है, लेकिन बिना फॉर्मूला के लगाया है हमने, ठीक है। आइए, आपको फॉर्मूला तो याद नहीं रहेगा पर ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रहेगा। एक बार फिर से समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सवाल ने बोला था यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है तो उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि जो जनसंख्या होती है वो हर साल बढ़ती है। जितने लोग, मान लो किसी गांव की जनसंख्या एक साल में 100 लोग बढ़ते हैं, तो दूसरी साल जब आएगी तो जो पहली साल 100 लोग आए थे वो एक साल में बढ़ जाएंगे, फिर बढ़ा देंगे। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ऐसे ही लगाए जाते सवाल, ये ठीक है। बात बाकी यार, यदि आपको फॉर्मूला के आधार पर लगाने हैं
तो आप अपनी किताब से देख सकते हैं, किताब में बिल्कुल पीछे फॉर्मूला के आधार पर बेसिक लगा होता है, उसमें आप देख सकते हैं, जो आपको समझ में आए या ना आए वो उसमें आपकी गारंटी। ठीक है, देखिए इसे समझाते हैं। नगर की जनसंख्या थी 64,000। सवाल ने बोला था हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो हमने भी हर वर्ष 10% की वृद्धि कर दी। सवाल में 3 वर्ष दे रखा था, हमने 3 वर्ष देख लिया। इसे स्ट्रीम मेथड बोलते हैं, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। सवाल ने बोला पहली साल 10% बढ़ेगी, हम 64,400 का 10% निकालेंगे तो आएगा 6,400। एक साल में कितनी बढ़ गई? 6,400। जब दूसरी साल आएगी तो जो 64,000 पर 10% बढ़नी थी, 6,400 तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्लस जो 6,400 पहली साल आ चुके हैं वो भी 10% बढ़ाएंगे, यानी कि 6,400 का 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 640। अब तीसरी साल आ जाना, जो 6,400 बढ़ने थे ये बढ़ेंगे, प्लस जो पहली साल 6,400 आ गए हैं ये भी तीसरी साल जनसंख्या बढ़ाएंगे। कितनी बढ़ाएंगे? 640। अब दूसरी साल में आ जाओ, जो दूसरी साल 6,400 लोग आए थे ये भी 640 लोग बढ़ाएंगे। तीसरी साल में क्या होगा? जो दूसरी साल 640 लोग आएंगे ये भी 10% जनसंख्या बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 64। एक बात आप याद रखिए, जनसंख्या पर आधारित सवाल और चक्रवृद्धि पर आधारित सवाल बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, आपने जनसंख्या पर आधारित सवाल पढ़ लिए, ये मान लो चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित सवाल आपने पढ़ लिए, या चक्रवृद्धि वाले सवाल पढ़ लिए तो जनसंख्या वाले सवाल पढ़ लिए। एक बात और याद रखिए, हर साल इसमें डबल होगा। जैसे कि देखिए इसमें पहली साल कितना था, इसमें पहली साल 1 दे रखा था, दूसरी साल डबल, तीसरी साल 4 लोग हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला सवाल करते हैं। हेलो, ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 11 है। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी गई है, वर्तमान की दे रखी है। ठीक है, हमें क्या है, वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है। एक सेकंड रुकना। हेलो, क्लास में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 20 मिनट बाद फोन करो। चलो इस सवाल को लगाते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, देखिए प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या हमें दे रखी है 4,410। ठीक है, हर साल 10% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी 2 वर्ष पहले क्या थी, हमसे 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी गई, यानी कि यहाँ की जनसंख्या हमसे पूछी गई है। हर साल 10% की 5% की वृद्धि होती है। यहाँ जब ये यहाँ पर थे तो 100% थे। ठीक है, इसमें हर साल 5% की वृद्धि हुई, यहाँ भी 5% और यहाँ भी 5%। देखिए इस सवाल को इस तरीके से नहीं करते हैं, सीधी सी बात, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अब मान लो कि उस गांव की जनसंख्या 20 थी। ठीक है, पहली साल हो गई 21, कितनी हो गई? ये हो गई पहली साल। अब दूसरी साल आ जाओ, दूसरी साल फिर से 20 से कितनी हो गई? 21। ठीक, सीधे सीधे गुणा करा दो, 20 × 20 करेंगे आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 21 × 21 करेंगे तो आएगा 410। बताना पहली जनसंख्या कितनी थी? 400, अब कितनी हो गई? 410। 400 अब हो गई 410, 441। ठीक है, अब हमें पहले का मान पूछा गया है, अब का मान दे रखा है, प्रेजेंट टाइम का मान दे रखा है 410, 410 का मान दे रखा है, 441 का मान दे रखा है 4,410। पहले का मान 400 का मान पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 4,110
गुणा में 400 डिवाइड बाई 441। 441 से ये कट जाएगा तो आएगा हमारा 4000। ठीक है, जो ऑप्शन बी दे रखा है। देखिए इस सवाल को एक बार अच्छे से करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया था फ़ोन की वजह से, बढ़िया समझाते हैं दोबारा से। देखिए एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 5% की वृद्धि होती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। मान लो उसकी पहले जनसंख्या थी 20 और 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 21 बाद में। ठीक है, अब दूसरी साल 20 से कितनी हो गई 21, सीधे सीधे गुणा करा देंगे। 21 × 21 होता है 441, 20 × 20 होता है 400। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या दे रखी है, पिछले 2 वर्ष की जनसंख्या हमसे पूछी गई है। प्रेजेंट टाइम में हमारे हिसाब से कितनी है 441, सवाल के हिसाब से 4410। तो 441 का मान हमसे हमें दे रखा है और 400 का मान पूछा गया है। इसका करा देंगे इसके साथ गुणा, तो आएगा 4410 गुणा में 400 डिवाइड बाई 441। 441 से 441 काटेंगे, आएगा हमारा 400 इंटू में 10 आ जाएगा 4000। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं, 12 नंबर सवाल। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6400 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की जनसंख्या बताओ। देखिए हर एक गांव में जो जनसंख्या होती है वो 100% होती है। ठीक है, अब इस 100% में 30% लोग शिक्षित हैं। ठीक है, कितने लोग, यदि 30% लोग शिक्षित हैं तो बाकी बचे 70% लोग वो कैसे होंगे, वो होंगे अशिक्षित। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। ठीक है, ये सब दे रखा है। इससे हम किस तरीके से करेंगे देखें। गांव की जनसंख्या दे रखी है 6600, इसमें 30% लोग शिक्षित हैं, बाकी बचे 70% लोग वो अशिक्षित हैं। सवाल ने पूछा अशिक्षित लोगों की जनसंख्या बताओ। 6600 का 70% निकालेंगे और 70% निकालने के लिए पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव और 7 से गुणा, तो यानी आएगा 610 इंटू में 7, तो 0 7 छंग 42 के 2 हासिल के 4 7 छंग 42 और 4 46, यानी कि आएगा 6620, ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 14। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की आबादी 10,000 थी तो वर्तमान कितनी है। ठीक है, 20% हर वर्ष घट रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मान लो उसकी पहले जनसंख्या है 5, 1 घट गई, अब कितनी बचेगी 4। 2 वर्ष के लिए पहली साल से दूसरी साल क्या होगी 5 से फिर से 4 गुणा कराएंगे, 55 25 4 चौको 16 है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी इतनी थी, हमारे 2 साल पहले कितनी थी 5, घट के कितनी होगी 16। सवाल में कितनी दे रखी है 10,000, तो 25 का मान हमें सवाल में दे रखा है 10,000, 16 का मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि 25 बराबर 10,000, 16 का मान निकालेंगे इसके साथ गुणा करा के, 10,000 इंटू में 16
डिवाइड बाई 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 16 चौको 64 और 00, यानी कि आ जाएगी ऑप्शन बी। ठीक, अगला सवाल करते हैं। देखिए ये, हाँ ये आखिरी सवाल है, इसे एक बार और समझ लेते हैं। सवाल ने बोला था एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है यदि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की आबादी 10,000 थी। देखिए 2 वर्ष पूर्व हमें मान दे रखा है और प्रेजेंट टाइम का मान पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मान लो गांव की आबादी 5 थी, 1 घट के कितनी होगी, 4। ये हो गए पहली साल। दूसरी साल भी 5 से 4 हो गई। अब सीधे सीधा गुणा करा लेंगे, 25 का 5 में 5 का गुणा करेंगे आएगा 25, 4 का 4 में गुणा करेंगे आएगा 16। अब मान लो कि पहले उसकी आबादी थी 25, घटकर अब कितनी हो गई, 16। तो हमें पहले 2 वर्ष पहले की दे रखी है, अब की पूछी गई है। सवाल में भी 2 वर्ष पहले की कितनी दे रखी है, 10,000, हमारे हिसाब से 25, तो हमने कहा 25 के बराबर 10,000, और अब हमारे हिसाब से कितनी, 16, 16 के बराबर निकाल देंगे। 10,000 गुणा में 16 डिवाइड बाई 25 काटेंगे, आ जाएगा 6,400। ये इस क्लास का आखिरी सवाल है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें जो नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, ताकि उसकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और आगे की क्लास आपको कल फिर से मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।